हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पियाजे। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कॉग्निशन क्या होता है और उसके अंदर मेंटल ऑपरेशन क्या होता है। ये सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब जब हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉग्निशन अच्छे से समझ में आ जाता है तो अब हम शुरू करते हैं पियाजे के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जिनके ऊपर पूरी पियाजे की थ्योरी ही बेस्ड है। तो ये आपके कुछ 8 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इन 8 कॉन्सेप्ट्स में से आपका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन। तो अनुकूलन जो होता है ये सभी को पता होता है, अपने आप को एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करने को ही या ढालने को ही हम अडेप्टेशन कहते हैं। अब जो पियाजे की थ्योरी में जो अडेप्टेशन के बारे में बताया गया है वो 2 तरह के अडेप्टेशन के बारे में बताया गया है कि अडेप्टेशन के अंदर 2 टाइप्स आते हैं। 2 तरह का अडेप्टेशन होता है। द फर्स्ट इज एसिमिलेशन एंड सेकंड इज एकोमोडेशन। अब जो ये एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं आत्मसातकरण। अब आपका फर्स्ट होता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन जो होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं आत्मसातकरण। अब ये एसिमिलेशन किस टाइप का अडेप्टेशन होता है हम इसके बारे में जानते हैं। एसिमिलेशन जो होता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आप जब आप अडेप्टेशन करते हैं अपने अंदर विदाउट एनी चेंज। जैसे हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं कि जैसे कि हम डेली 5 o'clock उठ जाते हैं सुबह में। अब मान लीजिए कि हमें आउट ऑफ सिटी जाना है और आउट ऑफ सिटी जाने के बाद हमें वहाँ पे भी 5 o'clock ही उठना है और हमारी ट्रेन है 5 o'clock पर। तो आप ये मान के चलिए कि आपको वहाँ पे 5 बजे ही उठना है और आपको लेट नहीं होना, अदरवाइज आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो आपकी तो ये हैबिट बनी हुई है कि आप डेली ही 5 बजे उठते हैं। तो आपकी तो हैबिट बनी हुई है, तो आप डेली की तरह ही उस दिन भी 5 बजे उठ जाएंगे। तो आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं और वहाँ पे जाकर आप जब आप उसी टाइम पर उठते हैं और उसी टाइम पे जब आप उठेंगे तो आपकी ट्रेन मिस नहीं होगी और आप टाइम पर ट्रेन में बैठे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारी पहली जो हैबिट होती है, पहली हैबिट हमारी जो बनी हुई है वो ही हमारे यूज़ में आ जाती है, तो उसे कहते हैं हम एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। अब जो आपका नेक्स्ट है वो होता है एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन जो होता है वो एसिमिलेशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ऑपोजिट होता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि एसिमिलेशन में तो आपकी जो हैबिट बनी हुई थी, आपको जो एक्सपीरियंस था वो आपके काम में आ रहा था, लेकिन एकोमोडेशन में वो आपके काम में नहीं आता। एसिमिलेशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है एकोमोडेशन। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाते हैं कि एकोमोडेशन का मतलब होता है वास्तविकता में समंजन करने से पहले योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम ना चलना। मतलब जो हमें पहले हमारी हैबिट्स हैं या जो हमारी पहले नॉलेज है, हमारा इनसे काम ना चलना। इसमें तो हमारा काम चल रहा था, इसमें जो हमारी हैबिट्स थी, हमारी नॉलेज थी या कुछ भी था, व्हाटएवर एल्स, वो हमारे काम में आ रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें इसका ये बिल्कुल आत्मसातकरण का ऑपोजिट है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने पहली वाली वीडियो में भी इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, तो हम एक बार और फिर डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने बताया था कि एक बच्चा होता है और वो देखता है एक कैट को, और एक होता है डॉग। ठीक, ये दोनों के दोनों अपने आप में डिफरेंट एनिमल्स हैं। बस इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं? इनमें सिमिलैरिटीज़ आप कह सकते हैं कि जो लेग्स होते हैं, आईज होती हैं और आपका टेल होती है। ठीक, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे डॉग में भी सिमिलर होती हैं। 4 legs डॉग में भी होते हैं, 4 legs कैट में भी होते हैं, और 2 eyes कैट में भी होती हैं और 2 डॉग में भी होती हैं। 1 tail होती है तो 1 tail डॉग में भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो इन दोनों में सिमिलर हैं, लेकिन ये दोनों एक तो नहीं है। ये भले ही इनमें कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हैं, बॉडी पार्ट सेम हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि हम दोनों ही कैट हैं या दोनों ही डॉग हैं। तो एक जो बच्चा होता है
जो एक बच्चा होता है, अब मान लीजिए उसने कैट देखी हुई है अपने घर पर, और वो जब बाहर जाता है तो वो एक डॉग देखता है। अब उसकी नॉलेज तो कैट तक सीमित है, उसने कैट तो देखी हुई है, उसने डॉग पहली बार देखा, बाहर की डॉग भी होता है, तो उसने उसकी फर्स्ट नॉलेज ये थी जो कि कंजर्व थी उसके माइंड में। अब उसने इस वाली नॉलेज की जब डॉग देखा, इस वाले से कंपेयर किया। अब कंपेयर करने के बाद ये सब सिम्टम्स इनमें नहीं मिले। भाई इधर वाली जो क्वालिटीज थी, डॉग की जो क्वालिटीज थी, वो इन सब में नहीं मिली। उसने कुछ चीजें मैच की, वो तो मिल गई, लेकिन उसने देखा इसमें साइज भी तो डॉग का बड़ा होता है ना, इसका साइज जो होता है वो बिग होता है, इसका साइज स्मॉल होता है। तो कुछ चीज थी जो डॉग में डिफरेंट थी और होती भी है। तो जैसे उसने इससे कंपैरिजन किया तो उस बच्चे को पता लगा कि ये कैट नहीं है, ये डॉग है। जैसे वो मैच कर रहा था, उसने समझा कभी कैट हो, लेकिन वो कैट नहीं था, वो डॉग था। तो हम कह सकते हैं जैसे बच्चे ने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद उसने अपने बिहेव में चेंज किया कि ये डॉग है, ये कैट नहीं है, डॉग में ये सब होता है और इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो होता है ये आपका एकोमोडेशन कहलाता है। ये एकोमोडेशन कहलाता है, मतलब कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है वो हमारे काम में नहीं आती, उसमें हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने चेंज किया, चेंज करने के बाद उसने एक्सेप्ट किया कि दिस इज अ डॉग नॉट अ कैट, तो इसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि अडेप्टेशन क्या होता है, इसमें एसिमिलेशन और अकोमोडेशन क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे कि इक्विलिब्रेशन, कंजर्वेशन, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मेंटल ऑपरेशंस, स्कीम्स, स्कीमा और डिसेंटरिंग, बाकी के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।